आज अगर कोई आपसे पूछे कि भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री पर किसका राज है, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे जियो या एयरटेल का नाम लेंगे। पिछले कुछ सालों में इन प्राइवेट कंपनियों ने जिस तरह से पूरा मार्केट अपने कंट्रोल में ले लिया है, उससे लोगों को लगने लगा था कि अब बीएसएनएल का दौर खत्म हो चुका है। महंगे रिचार्ज, एक जैसे प्लान और कम विकल्प, सब कुछ लोगों ने मजबूरी में स्वीकार कर लिया। लेकिन इसी शांति के बीच बीएसएनएल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी चर्चा भले ही टीवी डिबेट में न हुई हो, लेकिन टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर खलबली मच गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरवीसी न्यूज इंडिया। आज जब हर चीज मुनाफे के तराजू पर तौली जा रही है, तब अगर आपको लगता है कि देश में बीएसएनएल जैसी सेवा सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक संतुलन है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में बीएसएनएल देश की सबसे मजबूत कंपनी बने जरूर लिखिएगा, ताकि जियो और एयरटेल को पता चले कि बीएसएनएल भी अभी जिंदा है। और अगर आप चाहते हैं कि टेलीकॉम की ऐसी अनकही सच्चाइयां बिना शोर और बिना डर लगातार आप तक पहुंचती रहें, तो इस सफर में इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यह चैनल कोई मीडिया न्यूज का चैनल नहीं है, यह आपका अपना चैनल है। आइए अब कहानी को विस्तार से समझते हैं कि बीएसएनएल ने बाकी टेलीकॉम कंपनियों की नींद कैसे उड़ा रखी है। बीएसएनएल ने कोई बड़ा विज्ञापन नहीं चलाया, न ही किसी सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसने सिर्फ वही किया जो उसकी असली ताकत है: कम कीमत, लंबी वैलिडिटी और सरकारी भरोसा। जब जियो और एयरटेल लगातार रिचार्ज महंगे कर रहे थे, उसी समय बीएसएनएल चुपचाप अपने पुराने और नए ग्राहकों को यह याद दिला रहा था कि एक विकल्प अभी भी जिंदा है। यही वो बिंदु है जहां से पूरा गेम बदलना शुरू हुआ। आज भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर 3 महीने में रिचार्ज बढ़ने से परेशान हैं। गांव, छोटे शहर और कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए 300-400 का रिचार्ज अब एक बोझ बन चुका है। बीएसएनएल ने इसी दर्द को समझा। उसने हाई स्पीड 5G का शोर नहीं मचाया, बल्कि लोगों को यह भरोसा दिया कि कॉल चलेगी, नेटवर्क रहेगा और जेब पर बोझ कम पड़ेगा। यही वजह है कि कई ऐसे यूजर जो मजबूरी में जियो या एयरटेल पर गए थे, वो दोबारा बीएसएनएल की तरफ देखने लगे। यहीं से प्राइवेट कंपनियों की चिंता शुरू होती है। जियो और एयरटेल को डर 5G से नहीं है, उन्हें डर है प्राइस कंट्रोल टूटने से। जब मार्केट में सिर्फ 2 बड़े खिलाड़ी बचते हैं, तो कीमतें अपने आप ऊपर जाती हैं। लेकिन बीएसएनएल का जिंदा रहना ही इस सिस्टम के लिए खतरा है। बीएसएनएल भले ही मुनाफा न कमाए, लेकिन वो एक ऐसा प्रेशर पॉइंट है जो प्राइवेट कंपनियों को मनमानी करने से रोकता है। बीएसएनएल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके टावर, फाइबर नेटवर्क और एक्सचेंज पहले से मौजूद हैं, यानी उसे जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। प्राइवेट कंपनियां जहां हर नए टावर के लिए निवेश और रिटर्न का हिसाब लगाती हैं, वहीं बीएसएनएल का मकसद मुनाफे से ज्यादा कनेक्टिविटी है। यही कारण है कि सीमावर्ती इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों और ग्रामीण भारत में आज भी बीएसएनएल की मौजूदगी सबसे मजबूत है। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर बीएसएनएल इतना जरूरी है, तो फिर इसे घाटा क्यों होता है? इसका जवाब बहुत सीधा है। बीएसएनएल को वो इलाके भी कवर करने पड़ते हैं जहां प्राइवेट कंपनियां जाना नहीं चाहती। सेना, रेलवे, आपदा प्रबंधन और दूरदराज के गांव, ये सब बीएसएनएल की जिम्मेदारी है। प्राइवेट कंपनियां वहां नहीं जाती जहां मुनाफा नहीं दिखता, लेकिन सरकार बीएसएनएल के जरिए ये काम करवाती है। यही वजह है कि घाटे के बावजूद बीएसएनएल को बंद नहीं किया जाता। अब सोचिए, अगर कल को बीएसएनएल सच में कमजोर हो जाए या बंद हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहला असर रिचार्ज की कीमतों पर पड़ेगा। जियो और एयरटेल के पास कीमतें बढ़ाने से रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। दूसरा असर ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों पर पड़ेगा, जहां नेटवर्क पहले ही सीमित है। तीसरा और सबसे बड़ा असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा, क्योंकि बीएसएनएल कई सरकारी और रणनीतिक सेवाओं की रीढ़ है। बीएसएनएल का मौजूदा फैसला कोई आक्रामक हमला नहीं है, बल्कि एक साइलेंट स्ट्रैटेजी है। वो जानता है कि आज नहीं तो कल लोग महंगे रिचार्ज से परेशान होंगे और विकल्प ढूंढेंगे। बीएसएनएल खुद को उसी विकल्प के रूप में जिंदा रखे हुए है। यही वजह है कि जियो और एयरटेल भले ही ऊपर से शांत दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर बीएसएनएल को लेकर सतर्क हैं। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है
कि बीएसएनएल कभी भी जियो या एयरटेल जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहा। वो अपनी पहचान में ही मजबूती ढूंढ रहा है। कम कीमत, भरोसेमंद कॉलिंग और सरकारी सपोर्ट, यही उसका हथियार है। और कभी कभी यही हथियार सबसे खतरनाक साबित होता है। बीएसएनएल का अगला कदम क्या होगा और आम जनता को इससे क्या मिलेगा? अब समझते हैं कि आने वाले समय में बीएसएनएल का रोल क्या होगा और इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा, आम जनता को। आज जब हर चीज महंगी होती जा रही है, तब टेलीकॉम जैसी बुनियादी सेवा का सस्ता रहना किसी वरदान से कम नहीं है। बीएसएनएल के भविष्य को लेकर सबसे बड़ा सवाल हमेशा 4G और 5G को लेकर उठता है। लोग कहते हैं कि जब तक बीएसएनएल तेज इंटरनेट नहीं देगा, तब तक वो मुकाबले में नहीं टिक सकता। ये बात आधी सच है। सच्चाई ये है कि भारत जैसे देश में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए हाई स्पीड इंटरनेट से ज्यादा जरूरी है सस्ती और भरोसेमंद कनेक्टिविटी। वीडियो कॉल से ज्यादा जरूरी है कि कॉल कटे नहीं, और बीएसएनएल इसी जरूरत को पूरा करता है। बीएसएनएल का 4G रोल आउट भले ही देर से हुआ हो, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी रणनीति छुपी है। सरकार चाहती है कि बीएसएनएल का नेटवर्क देश के अपने उपकरणों और अपने सिस्टम पर खड़ा हो। इसका मतलब है ज्यादा नियंत्रण और ज्यादा सुरक्षा। यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन लंबी रेस के लिए बनाई गई है। प्राइवेट कंपनियां तेजी से आगे बढ़ती हैं, लेकिन उन्हें विदेशी उपकरणों और तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता है। बीएसएनएल का रास्ता अलग है। आम आदमी के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीएसएनएल एक फॉल बैक ऑप्शन बना रहता है। जब भी प्राइवेट कंपनियां रिचार्ज महंगा करती हैं, लोग बीएसएनएल को याद करते हैं। यही वजह है कि हर बार रिचार्ज बढ़ने के बाद बीएसएनएल में पोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि सिस्टम का नेचुरल रिएक्शन है। बीएसएनएल की मौजूदगी का एक और फायदा है मार्केट में डर। जैसे ही बीएसएनएल थोड़ा मजबूत होता है, प्राइवेट कंपनियां कीमतें बढ़ाने से पहले 10 बार सोचती हैं। यही कारण है कि बीएसएनएल का रहना सिर्फ उसके ग्राहकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के टेलीकॉम यूजर्स के लिए फायदेमंद है। भले ही आप बीएसएनएल इस्तेमाल न करते हो, लेकिन उसकी मौजूदगी आपके रिचार्ज को सस्ता बनाए रखती है। भविष्य में बीएसएनएल का रोल और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर ग्रामीण भारत में। डिजिटल इंडिया का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक गांवों में सस्ती और स्थिर कनेक्टिविटी न पहुंचे। प्राइवेट कंपनियां वहां तभी जाएंगी जब मुनाफा दिखेगा, लेकिन बीएसएनएल वहां इसीलिए जाएगा क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है। यही अंतर बीएसएनएल को खास बनाता है। एक और बड़ा पहलू है आपदा और इमरजेंसी। बाढ़, भूकंप या किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय अक्सर प्राइवेट नेटवर्क सबसे पहले फेल होते हैं। ऐसे समय में बीएसएनएल का नेटवर्क आखिरी सांस तक चलता है। इसकी वजह है उसका मजबूत और फैला हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। यही कारण है कि सेना और सरकारी एजेंसियां आज भी बीएसएनएल पर भरोसा करती हैं। अब सवाल यह है कि क्या बीएसएनएल फिर से नंबर 1 बन पाएगा? शायद नहीं। लेकिन क्या बीएसएनएल को नंबर 1 बनने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। बीएसएनएल का असली मकसद है संतुलन बनाए रखना। वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो मार्केट को पूरी तरह प्राइवेट हाथों में जाने से रोकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। आखिर में बात जनता की। आम आदमी को बीएसएनएल से उम्मीद चमत्कार की नहीं है। उसे बस इतना चाहिए कि कॉल सस्ती हो, नेटवर्क भरोसेमंद हो और रिचार्ज बार बार महंगा ना हो। बीएसएनएल अगर ये 3 चीजें देता है तो उसका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। और शायद यही वजह है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद बीएसएनएल आज भी खड़ा है। तो अगली बार जब कोई कहे कि बीएसएनएल खत्म हो गया है, तो बस इतना याद रखिए, बीएसएनएल खत्म नहीं हुआ, वो इंतजार कर रहा है, और कभी कभी इंतजार करने वाला ही सबसे बड़ा खेल पलट देता है। जय हिंद, जय भारत।